स्वागत है आपका मोदी की मैजिक की सीरीज में। ये सीरीज खास पीएम मोदी के लिए बनाई गई है, जिसमें एक एक करके हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाई और आज देश के मुखिया के तौर पर हमारे सामने है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत। तो मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की तारीफ हमेशा से की जाती थी, क्योंकि हर वर्ग के लिए एक खास पहल की गई थी। साथ ही देश के अन्नदाता के लिए इस मॉडल में खासा ध्यान रखा गया है। 2001 में पीएम मोदी ने गुजरात की बागडोर थामी, जिसके बाद मोदी के गुजरात मॉडल की चर्चा हर तरफ है। खासकर 2014 में मोदी पीएम बने, तब गुजरात मॉडल का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा था। गुजरात में एंटर करते ही सबसे पहले नजर चौड़ी सड़क, गांव में लहराते हुए खेत और गुजरात की साफ सफाई पर पड़ती है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो गुजरात की लंबी बिल्डिंगें यहाँ के शान शौकत को बढ़ा देती हैं। गुजरात में ये बढ़ोतरी सबसे ज्यादा 2004 के बाद से हुई है और 2012 तक नहीं रुकी। अगर इसके औसतन की बात करें तो राज्य स्तर पर 10.1 रही है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर इसकी वृद्धि औसतन 7.6 है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि गुजरात के बुनियादी ढांचे, निवेश और ई गवर्नेंस के मामले में गुजरात मॉडल कामयाब रहा है। गुजरात में लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। ये गुजरात की कामयाबी की या फिर यूं कह लें कि गुजरात मॉडल की पहचान है। मूल रूप से देखें तो गुजरात में सबसे ज्यादा जोर 3 चीजों पर दिया गया है: सड़क, पानी और बिजली। इन तीनों चीजों पर नजर हर किसी की टिकी रही। यहाँ की असरदार योजना ज्योति ग्राम योजना है। 2006 में शुरू की गई इस योजना से गुजरात के 18,000 गांवों को सिंचाई के लिए 8 घंटे बिजली और घर के लिए 24 घंटे बिजली मिलती है। ये योजना अब तक 97% गाँव में लागू हो चुकी है। सड़कें अच्छी होने से किसान मंडी तक आसानी से पहुंच सकते हैं, एक से अधिक फसलें उगाने और डेयरी चलाने के लिए संसाधन पा सकते हैं। सिंचाई के नए तरीके, खासकर चेक डैम के निर्माण के बल पर गुजरात ने सन 2000 के बाद से देश के सभी राज्यों में सबसे तेज यानी कि 9.6% वृद्धि दर्ज कराई है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इस दौर में गुजरात में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या 22 लाख से अधिक बढ़ी। इसका मतलब गांवों से बड़ी संख्या में लोग शहरों में जाकर काम करने लगे। अगर पूरे देश में यही सब हुआ तो खेती पैदावार बढ़ाने के साथ ही गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। यानी एक ऐसा ढांचा खड़ा करना होगा जिसमें खेती मुनाफे का सौदा हो और खेती से बाहर हुए लोग बाकी काम धंधों में बेहतर आजीविका पा सके। 2011 में अहमदाबाद में एक समारोह में मोदी ने माना है कि शहरों की तरफ बड़ी संख्या में लोगों के पलायन की समस्या है। उन्होंने 50 गांवों के लिए शहर जैसा डेवलप कराने का सोचा और इसी कड़ी में पुनः शहरीकरण नाम की एक प्रायोगिक योजना घोषित की। मोदी के मुताबिक जिस तरीके से शहर में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है, उसी तरीके से गांव की भी आबो हवा होनी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि अहमदाबाद से सटे खोरच कई मामलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधरा हुआ है। फिर चाहे वो नए स्कूल हो, अस्पताल की इमारतें हो या फिर कंक्रीट की सड़कें ही क्यों ना हो। गुजरात में कई तरह की बुनियादी सुविधाओं का एक बड़ा पहलू ये भी है कि सरकार ने उद्योगों के ठोस उपाय अपनाए हैं। राज्य की औद्योगिक वृद्धि दर 2005 और 9 के दौरान बढ़कर 12.65% हो गई, जो कि 2001 और 4 के दौरान सिर्फ 3.95% थी। अगर बात करें पढ़ाई की तो शिक्षा के मॉडल में भी गुजरात काफी आगे है। वहाँ बच्चों को उस वक्त भी शिक्षा से वंचित नहीं रखा गया और न ही आज भी। गुजरात के इस मॉडल की सबसे खास बात तो यही थी कि पीएम मोदी ने गुजरात मॉडल को एक चीज से दूर रखा, वो है जाति, धर्म और संप्रदाय। जी हाँ, जबकि सांप्रदायिकता या फिर सीधे कहे कि मुसलमानों के साथ अन्याय ही नरेंद्र मोदी की आलोचना का सबसे बड़ा विषय रहा है। मोदी जिसे विकास मॉडल कहते हैं, उसी मॉडल को बगावत के दिनों में उमा भारती ने विनाश मॉडल और मीडिया का फुलाया गुब्बारा कहा था। और इसी मॉडल पर जब हमला करना होता है तो विपक्ष इसे सीधे दंगा मॉडल से जोड़ देता है। फिलहाल मिलते हैं अगले एपिसोड में।